धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों। आज का पवित्र वचन प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के चरणों की उपस्थिति में चलते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में उद्धार, शांति और बहुत सारी बढ़ोतरी को लेकर आ रहा है। हालेलुया, धन्यवाद। चलिए वचन और प्रार्थना की ओर चलते हैं। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मतलब कि प्रभु हमें जानते हैं जितना हम खुद को नहीं जानते, वरन प्रभु हमें जानते हैं। प्रभु जानते हैं कि कब हमें उठना है, कब हमें बोलना है, कब हमारे साथ क्या होने वाला है। प्रभु हमें पूरी रीति से जानते हैं। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। अगर हम किसी को अपशब्द, बुरा भला कुछ भी बोलने वाले रहते हैं तो भी प्रभु हमें जान लेते हैं कि हम क्या बोलने वाले, क्या कहने वाले हैं। इसीलिए आप चिंता मत करें, वरन अपने गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा करे। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मतलब कि हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, तो प्रभु हमें चारों ओर से अपने घेर लेता है कि कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी दुष्ट मनुष्य आपका बाल भी बांका ना कर सके। वरन प्रभु आपको अपने पलकों की आड़ में छिपा लेते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। जैसे कि आज आप प्रार्थना में देखेंगे कि हम प्रभु के हाथों में अपने आप जीवन को कैसे सौंपते हैं, और प्रभु ऐसे ही हमारी रक्षा करते हैं। आप अपने अगल बगल देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, मृत्यु हो रही है, रोग हो रहा है, बीमारी हो रही है, लेकिन आप अपने जीवन में देखेंगे तो प्रभु ने आपको संभाला है, बचाया है। बहुत से भाई बहन होंगे जो रोग से पीड़ित होंगे, लेकिन बहुत को प्रभु ने बचाया है, संभाला है, और जो पीड़ित हैं उन्हें भी प्रभु उन बीमारी से, परेशानी से जरूर निकालेगा। धन्यवाद। यह ज्ञान मेरे लिए कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। देखिए, हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रभु पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। प्रभु के ओर से मन भटक जाता है कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां, कठिनाइयां हैं, प्रभु है तो है, कहाँ है। और कई बार हम प्रभु के काम को नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है और हमें प्रभु को समझना है। हालेलुया। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। हालेलुया, धन्यवाद। लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। देखिए, जब हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं, वरन मतलब पर्वत का मतलब प्रभु की ओर लगाते हैं, ऊंचे तरफ आसमान की ओर लगाते हैं, तो प्रभु हमारी सहायता जरूर करेगा। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है कि जब हम बिलखते हैं, रोते हैं, परमेश्वर हमारा रक्षक है, प्रभु हमारी सहायता मदद करेगा। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, मतलब जिसने इस पृथ्वी और आकाश, इस मनुष्य, पेड़ पौधों को बनाया है, तो हमें कहना है प्रभु आपने इन्हें बनाया, जैसे आपने किया प्रभु वैसे हमारे जीवन में काम करने दे। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। मतलब प्रभु आपके जो पैर है उन्हें कभी भी गड्ढे में गिरने नहीं देगा, वरन प्रभु आपका रक्षक है। हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो धूप से और न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। मतलब आप घोर अंधकार की तराई से भी चलेंगे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो भी आपकी हानि नहीं होगी, वरन प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, सहायता मदद करेंगे। और रात की जो चांदनी होती है उससे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ बुरा होता है और उसमें वो फंस जाते हैं, लेकिन प्रभु आपको उनसे बचाएगा, उनसे बाहर निकालेगा, और कोई भी विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आने पाएगी। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा,
वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरिये में उड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा। वह धर्मी को कभी न टलने देगा। हालेलुया। धन्यवाद। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता और व्याकुल रहता हूँ। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हम कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। हालेलुया। कि मतलब कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, प्रभु हमारी सहायता करता है। किसी भी विपत्ति और से हम नहीं डरेंगे, और प्रभु जो पहाड़ और समुद्र के बीच में है सारी विपत्ति को डाल देंगे, और प्रभु हमें संभालेंगे, बचाएंगे, वरन अपने पवित्र स्थान से उठकर प्रभु हमारे लिए जैसे आए थे वैसे हमेशा आएंगे। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। मतलब कि प्रभु हमारा उद्धार करने वाला है, मैं किसी से क्यों डरूं, क्योंकि परमेश्वर मेरा गढ़ है जो हमेशा हमें संभालता है, बचाता है। मैं किसी का भय नहीं खाऊंगा क्योंकि प्रभु मुझे संभालता बचाता है। चलिए छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु के उपस्थिति में लेके चलते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे, उसके लिए चलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, अति करुणामय परमेश्वर, विलम्ब से कोपकारी पिता, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, प्रभु मैं तहे दिल से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने ये सुंदर समय बनाया पिता, ये सुंदर समय बनाया प्रभु, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। ये प्यारे पवित्र वचन दिए प्रभु जो हमारे जीवन में उद्धार और शांति को ला रहे हैं पिता। हाँ प्रभु, इन वचनों के द्वारा हम आगे बढ़े पिता, वरन प्रभु इन सभी भाई बहनों से जितने लोग जुड़े हैं पिता, अगर इनसे कोई गलती गुनाह पाप हुआ है प्रभु, इन्हें क्षमा करे पिता, और प्रभु इन्हें अपने पलकों की आड़ में छिपा ले प्रभु। इनके जीवन प्राण आत्मा को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। अतंत युग युगा युग के लिए प्रभु मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। हाँ प्रभु, इनके सर से लेके नाखून के पैर तक प्रभु इनकी रक्षा कर पिता, और इनका एक भी बाल बाका ना हो सके पिता। प्रभु ये आपको पुकारते हैं पिता, इनकी प्रार्थना को सुन पिता। इनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं प्रभु, वरन प्रभु मैं इनकी इच्छाओं को नहीं जानती पिता, लेकिन प्रभु तू हर एक के मन को जानता है, हर एक की प्रॉब्लम को जानता है, हर एक को भली भांति तूने प्रभु जांच कर परख कर जान लिया है। वैसे ही पिता इन्हें संभाल और बचा पिता। इनके परिवार में, इनके जीवन में वेरियस टाइप्स की प्रभु प्रॉब्लम है, परेशानी है प्रभु, जिन्हें मैं नहीं जानती लेकिन पिता तू जानता है। उसी प्रकार प्रभु इनकी सहायता मदद कर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, अगर इनका कोई जॉब है, कोई व्यापार है पिता, उसमें बढ़ोतरी हो पिता, और प्रभु इनके जीवन में प्रभु नए रास्ते खोल प्रभु, बिजनेस व्यापार के प्रभु। हाँ प्रभु जी, ये छोटे बड़े बूढ़े औरत जो भी है पिता, सबको जीने के लिए
कोई ना कोई रास्ता, कोई मुकाम चाहता है। मैं प्रार्थना करती हूँ रोजगार के इनके जीवन में रास्ते खोल पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कोई भी इनके बॉडी में दर्द पीड़ा है प्रभु, वो यीशु के सामर्थ्य नाम में ठीक हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके प्राण आत्मा जीवन को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इनका हर दिन प्रभु यीशु के नाम में प्रभु अच्छा जाए पिता, और हर दिन प्रभु इनकी रक्षा मदद सहायता करे पिता, और इनकी इच्छाओं को पूरा कर पिता। वरन प्रभु तेरे वचन में बढ़े, तेरे वचन के द्वारा प्रभु आप अपने वचन के द्वारा इनके जीवन में नए रास्ते खोले पिता। और प्रभु कोई भी विपत्ति इनके डेरे के निकट ना आए पिता, और प्रभु इनके शत्रु मुंह के बल गिरे पिता, इनका बाल भी बांका ना कर सके पिता। सारी प्रार्थनाओं को प्रभु जैसे प्रभु अभी तक बचाए प्रभु, हमेशा बचाए पिता, और इनके परिवार को और इन्हें प्रभु संभाले बचाए पिता। हालेलुया प्रभु, इनके घर के चारों तरफ प्रभु आपके लहू का बाड़ा मैं लगाती हूँ पिता, आप संभाले बचाए पिता। छोटी सी बिनती प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन आमीन।